नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रनिया और आरएस पूरा सेक्टर में गोलीबारी, पाकिस्तान ने सीजफायर का किया उल्लंघन। फायरिंग में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान घायल। जम्मू के आरएस पूरा सेक्टर पर गोलीबारी। 26 अक्टूबर की रात 8 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स ने की गोलीबारी। अस्पताल में चल रहा घायल जवान का इलाज। स्थानीय निवासी के घर पर गिरा पाकिस्तानी शेल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर का किया उल्लंघन। जम्मू से बड़ी खबर। जम्मू के रनिया क्षेत्र में फायरिंग। जम्मू के आरएस पूरा सेक्टर में गोलीबारी। 24 अक्टूबर की रात 8 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स ने की गोलीबारी। इस गोलीबारी में एक जवान घायल हो गया और 4 नागरिक के घायल होने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जम्मू से बता रहे हैं। जम्मू के अरनिया क्षेत्र और आरएस पूरा सेक्टर में गोलीबारी। कल रात यानी कि 26 अक्टूबर की रात 8 बजे करीब फायरिंग की गई है। पाकिस्तान ने सीज फायर का किया उल्लंघन। फायरिंग में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान घायल। जम्मू के आरएस पूरा सेक्टर में गोलीबारी। अस्पताल में चल रहा है घायल जवान का इलाज। स्थानीय निवासी के घर पर गिरा पाकिस्तानी शेल। इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्योति पचनंदा जुड़ चुके हैं। ज्योति जी, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? ये फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से एक अनप्रोवोक्ड फायरिंग थी जो रात को 3 बजे तक चलती रही और फायरिंग इतनी घातक थी, इतनी भयंकर रूप से फायरिंग की जा रही थी पाकिस्तान के एंड से कि हमारे रिहायशी क्षेत्र भी उससे प्रभावित थे। वहां लोगों को बहुत दिनों के बाद इस तरह की फायरिंग देखने को मिली और उन्होंने बिल्कुल सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए वहां से निकलने का प्रयास किया। विजुअल से देख ही सकते हैं कि किस तरह लोगों में भगदड़ सी मच गई थी। पहले लोगों के यहाँ बंकर्स होते थे, उनमें शरण लेते थे, लेकिन शायद अब वहां पर उस तरह के हर इंडिविजुअल के यहाँ बंकर्स नहीं हैं, तो लोगों ने वहां से निकलने में ही भलाई समझी। इस फायरिंग में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान जो माइनर रूप से घायल था, उसको अस्पताल में उपचाराधीन किया गया, लेकिन भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके चलते हुए लगभग 3 बजे तक दोनों तरफ से फायरिंग हुई और 3 बजे के बाद सीमाएं शांत हो गई। और पाकिस्तान की शुरू से ही आदत है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर युद्ध विराम की संधि है पाकिस्तान के साथ, बावजूद इसके आपने 2 दिन पहले भी देखा होगा कि अरनिया क्षेत्र में ही एक खेत में पाकिस्तान की साइड से बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे, जिसको खदेड़ने के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों को फायरिंग करनी पड़ी। तो ये पाकिस्तान की तरफ से ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो एक षड्यंत्र के कारण था, क्योंकि इतने भारी मात्रा में लोग भारतीय हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक नहीं पहुंचने चाहिए थे, लेकिन फिर भी वो आए। बेशक उनका यही कहना था कि वो अपनी फसल की कटाई के लिए आए हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का पहुंचना और उनको वहां से हटाने के लिए हमारे जवानों को हवाई फायरिंग करने पड़े, ये एक बहुत सोचने की बात है। लेकिन वो भी शायद कोई षड्यंत्र था। और उसके अगले दिन ही, अब कल कश्मीर में आप देखें कुपवाड़ा सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के 5 घुसपैठिए मारे गए। और रात को उन्होंने सुचेतगढ़ और अरनिया क्षेत्र में घुसपैठ की फायरिंग की एक कोशिश की। तो अक्सर ये फायरिंग इसीलिए की जाती है कि जब कोई आतंकवादी घुसपैठ करवाने होते हैं तो हमारे जवानों का ध्यान भटकाने के लिए, उनको एक तरफ इंगेज करने के लिए वो बॉर्डर्स पे फायरिंग करते हैं, ताकि दूसरी आड़ में उनको घुसपैठ करवाया जा सके। लेकिन शायद वो इनके प्रयास विफल ही रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में इतनी हैवी शेलिंग इससे पहले शायद कभी कभी ही हुई है। तो ज्योति जी, मौके की इस वक्त क्या स्थिति है? क्या निवासियों ने वहां से सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया? देखिए, अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है कि वो वापस, रात को कई ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे थे कि लोगों को
जो भी गाड़ियां थी वहां पर, देखो वहां पर जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव है, वहां से तो लोगों ने निकलना शुरू किया और आरएसपुरा की तरफ बढ़े ताकि जो पाकिस्तानी फायरिंग की रेंज से दूर जा सके। लेकिन फिर भी फायरिंग 3 बजे तक चलती रही और इसको सीमा सुरक्षा बल की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति भी आई है जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि उनका एक जवान भी माइनर रूप से घायल तो हुआ। घायल जवान की इस वक्त क्या स्थिति है, उसकी हालत में कितना सुधार है? कि वो बहुत ज्यादा घायल नहीं था, लेकिन उसको उपचार के लिए अस्पताल में लाया गया था। उसके विजुअल्स भी हमने दिखाए हैं अपने दर्शकों को, लेकिन अब वो सुरक्षित है, खतरे की कोई बात नहीं है। तो ज्योति जी, सीज फायर बात कही जा रही है इस गोलीबारी के बाद कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान, आप पिछले 2 दिनों के ही इंसिडेंट देख लीजिए ना। इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अरनिया क्षेत्र में 2 दिन पहले भी इस तरह लोगों का जमावड़ा हुआ था। कल एलओसी पर कुपवाड़ा सेक्टर में, माचिल सेक्टर में भी 5 आतंकवादी हमने मार गिराए जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान एक वो, कह लीजिए वो शय है जो कभी सुधर नहीं सकती। उसको जितना मर्जी हम सुधारने का प्रयास करें, उनको अच्छे प्रवचन से अपनी पड़ोसी होने का, अच्छा पड़ोसी होने का फर्ज भी अदा करें, लेकिन वो सुधर नहीं सकता है जी। और जैसे ही नवाज शरीफ आए हैं उसके बाद अब कल ही एक ही दिन में 2 गतिविधियां देख लीजिए, भारी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग और एलओसी पर घुसपैठ के प्रयास। ये दोनों इंसिडेंट ऐसे दर्शाते हैं जैसे नवाज शरीफ के आते ही वहां पर कुछ नई स्ट्रेटेजी डेवलप की गई है। जी बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जम्मू से अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में गोलीबारी, पाकिस्तान ने सीज फायर का किया उल्लंघन, फायरिंग में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान घायल। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में गोलीबारी, बताया जा रहा है कि कल रात यानी कि 26 अक्टूबर की रात 8 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलीबारी की और अस्पताल में घायल जवान का इलाज चल रहा है। ना ही सिर्फ जवान बल्कि खबर सामने आ रही है कि स्थानीय निवासी 4 नागरिक भी इस हमले में घायल हुए हैं।